फियर ऑफ रेन ये 2021 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं रेन नाम की एक लड़की को। वो किसी से डर के भाग रही थी। फिर वो इंसान जिससे वो डर के भाग रही थी वो वहाँ आ जाता है और रेन को पकड़ लेता है। वो रेन के हाथ और पैर बांध के उसे जिंदा ही ज़मीन में दफन कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब और कुछ नहीं, रेन का एक हेलुसिनेशन था। एक्चुअली रेन एक बीमारी से सफ़र कर रही है जिस बीमारी का नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी में इंसान अलग अलग चीज़ें हेलुसिनेट करने लग जाता है और वो ये खुद भी फ़र्क नहीं कर पाता कि क्या रियलिटी है और क्या हेलुसिनेशन। रेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए रेन के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटलाइज करा देते हैं। डॉक्टर्स उन्हें सजेस्ट करते हैं कि वो रेन को साइकेट्रिक फैसिलिटी में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन रेन के पेरेंट्स मना कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि रेन उनसे अलग हो। रेन की साइकेट्रिस्ट रेन को मेडिकेशन टाइम पे लेने का सजेस्ट करती है ताकि उसके ये हेलुसिनेशन थोड़े कम हो जाएं। जब रेन की कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाती है तो रेन के पेरेंट्स उसे घर लेके आ जाते हैं। रेन को कुछ टाइम गेस्ट रूम में रहना पड़ता है क्योंकि हेलुसिनेशन के दौरान उसने अपना रूम पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। रेन को पेंट करना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी मॉम का एक बहुत सुंदर पोर्ट्रेट बनाती है। फिर वो स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। रेन को इंग्लिश लिटरेचर मिस डेनी पढ़ाती है जो कि रेन की नेबर भी है। क्लास के बाद रेन के कई स्कूलमेट्स उसे बुली भी करते हैं क्योंकि उन्हें रेन की कंडीशन के बारे में पता चल गया था। रेन की क्लास में केलब नाम का एक न्यू स्टूडेंट आया था जो कि रेन से फ्रेंडशिप करना चाहता था। वो न्यू स्टूडेंट था इसलिए उसे रेन की कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रेन जब स्कूल से घर जाती है तो उसे रास्ते में वापस हेलुसिनेशन आने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे केलब और रेन स्कूल से बंक करके लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। रेन को फाइनली एक फ्रेंड मिल गया था, इसलिए रेन उसे अपनी कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि रेन नहीं चाहती थी कि केलब भी उससे दूर हो जाए। रात में जब रेन सो रही थी तो उसे वापस हेलुसिनेशन आने लग जाते हैं। वो देखती है कि मिस डेनी ने एक छोटी सी बच्ची को अपने एटिक में छुपा के रख रखा है। ये सब देख के रेन काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये सब रियलिटी थी या फिर बस उसका हेलुसिनेशन। रेन फिर अपने मॉम और डैड को इस बारे में बताती है और फिर नेक्स्ट डे रेन के ज़िद करने पे रेन और उसके डैड मिस डेनी के घर जाते हैं। वो वहाँ जाके एटिक में चेक करते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी बच्ची नहीं मिलती। लेकिन रेन ये सबसे बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं थी क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि ये सब सिर्फ उसका हेलुसिनेशन नहीं है। नेक्स्ट डे रेन केलब को ये सब बताती है लेकिन केलब को रेन की कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए केलब रेन पे बिलीव करता है और फिर रेन और केलब छुप के मिस डेनी के घर में घुस जाते हैं। एटिक लॉक था इसलिए वो लोग लॉक खोलने के लिए कुछ ढूंढ ही रहे होते हैं कि एकदम से मिस डेनी घर में आ जाती है। रेन और केलब छुप के बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकल जाते हैं। रात में जब रेन नहा रही होती है तब उसे वापस हेलुसिनेशन आने लग जाते हैं लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। रात में रेन और उसकी मॉम केलब के बारे में बात करती है। तब हमें पता चलता है कि रेन को डर है कि शायद केलब बस उसकी एक इमेजिनेशन है, लेकिन उसको केलब के साथ बहुत अच्छा फील होता है और फाइनली इतने टाइम बाद उसका एक फ्रेंड बना है, इसलिए वो केलब को खोना नहीं चाहती। नेक्स्ट डे केलब और रेन एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो अपने स्कूल के कंप्यूटर से आसपास के मिसिंग बच्चों के फ़ोटोज़ भी देखते हैं और फाइनली उन्हें वैसे ही दिखने वाली एक बच्चे का फ़ोटो मिल जाता है जिसे रेन ने मिस डेनी के एटिक में देखा था। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं और फिर जब रेन बाहर जाती है तभी उसकी एक फ्रेंड बिना बात के रेन पे भड़क जाती है और सबको चिल्ला के बता देती है कि रेन को स्किज़ोफ्रेनिया है। ये सब केलब भी सुन लेता है लेकिन वो रेन से दूर नहीं भागता और काफ़ी सपोर्टिव बिहेव करता है। रेन उसे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में सब कुछ बताती है। वो बताती है कि कैसे उसे अजीब अजीब विजुअल्स आते हैं और उसे अलग अलग आवाज़ें भी सुनाई देती है। जब वो घर जाती है तो देखती है कि उसका रूम अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, लेकिन वो फिर भी गेस्ट रूम में ही सोती है। नेक्स्ट डे रेन स्कूल में केलब को इग्नोर करती है क्योंकि उसको लगता है कि केलब बस उसकी एक इमेजिनेशन है। वो जल्दबाजी में मिस डेनी को पेपर सबमिट करने की जगह एक स्केच सबमिट कर देती है जिसमें ये साफ साफ दिख रहा था कि मिस डेनी ने एक बच्चे को किडनैप करके रख रखा है।
रात में केलब छुप के रेन के घर में आता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि रेन उसे इग्नोर क्यों कर रही है। फिर रेन बताती है कि उसे लगता है कि केलब बस उसकी एक इमेजिनेशन है। फिर रेन और केलब को एकदम से किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो दोनों मिल के मिस डेनी के घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। घर के अंदर जाने के लिए वो एक खिड़की को तोड़ते हैं, लेकिन मिस डेनी वहाँ आ जाती है और रेन को देख लेती है, लेकिन वो केलब को नहीं देख पाती। फिर मिस डेनी रेन के घर पे पुलिस लेके आ जाती है। वो रेन के डैड को स्केच के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि कैसे रेन उसके घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। वो उन्हें वार्न करती है कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो वो कंप्लेन करके रेन को साइकेट्रिक फैसिलिटी में भिजवा देगी। फिर रेन के डैड रेन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेन उनकी नहीं सुनती। नेक्स्ट डे केलब वापस रेन के घर आता है। वो लोग साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर केलब रेन को किस करता है, लेकिन तभी वहाँ पे रेन की मॉम आ जाती है। रेन की मॉम केलब को देख पा रही थी, तो रेन को यकीन हो जाता है कि केलब रियल है, लेकिन केलब को एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है। वो बिना कुछ बोले ही रेन के घर से चला जाता है और फिर रात में वो रेन के मैसेज का भी रिप्लाई नहीं देता और नेक्स्ट डे वो स्कूल भी नहीं आता। उस दिन स्कूल में रेन को मिस डेनी को देख के काफ़ी हेलुसिनेशन आते हैं। वो डर के अपनी साइकेट्रिस्ट के ऑफिस में जाती है, लेकिन उसकी साइकेट्रिस्ट मिस पेंगलॉस उसे वहाँ नहीं मिलती। उसे रास्ते में भी कई हेलुसिनेशन आते हैं। फिर वो घर आके ये डिसाइड करती है कि वो आज रात ही मिस डेनी के घर में घुसेगी उस बच्ची को बचाने के लिए। वो ये बात टेक्स्ट करके केलब को भी बता देती है, लेकिन रेन के डैड उसे रोक लेते हैं और फिर यहाँ एक बहुत बड़ा राज रिवील होता है। रेन के डैड बताते हैं कि रेन की मॉम के डेथ 3 साल पहले ही हो चुकी है और अब जब रेन को उसकी मॉम दिखती है वो सिर्फ और सिर्फ उसका हेलुसिनेशन है। और फिर रेन को ये रियलाइज़ होता है कि केलब उस दिन डर के वहाँ से इसलिए ही चला गया था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेन बात कर किससे रही है, क्योंकि उसे वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। ये सब सुन के रेन की हालत ख़राब होने लग जाती है। फिर रेन के डैड 911 पे कॉल करने ही लगते हैं कि एकदम से रेन उन्हें रोक लेती है क्योंकि उसे उस बच्ची को बचाने भी जाना था। फिर रेन भाग के मिस डेनी के घर पे चली जाती है और रेन के डैड चाह के भी उसे रोक नहीं पाते। रेन एटिक में जाके वहाँ देखती है, लेकिन वहाँ पे उसे वो बच्ची नहीं मिलती और तभी उसे अपनी मॉम का एक विजन आता है। वो देखती है कि उसकी मॉम ने खुद को हैंग कर लिया है। ये सब देख के रेन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वो खुद को संभालती है और फिर घर में उस बच्ची को ढूंढने लग जाती है। फिर उसका ध्यान जाता है बेसमेंट के डोर पे। वो देखती है कि बेसमेंट के डोर पे एक लॉक लगा हुआ है। वो बेसमेंट के लिए कीज़ ढूंढती है और फिर उस डोर को खोल के बेसमेंट के अंदर चली जाती है। बेसमेंट में भी उसको कई हेलुसिनेशन आते हैं। फिर फाइनली उसे केज में बंद वो बच्ची मिल जाती है। वो उस बच्ची को खोल के बाहर निकल ही रही होती है कि एकदम से वहाँ मिस डेनी आ जाती है। मिस डेनी रेन को समझाती है कि यहाँ कोई बच्ची नहीं है और ये सब बस उसका हेलुसिनेशन है। कि तभी वहाँ केलब आ जाता है और मिस डेनी पे अटैक कर देता है और तभी मौका मिलते ही रेन उस बच्चे को लेके वहाँ से भाग जाती है और तभी वहाँ रेन के डैड आ जाते हैं। रेन के डैड ये सब देख के काफ़ी शॉक होते हैं कि ये सब रेन का हेलुसिनेशन नहीं था और वो बच्ची रियल में भी एग्जिस्ट करती है। फिर केलब भी बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि केलब बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होता है। फिर हमें पता चलता है कि केलब भी रियल है और फिर केलब को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उस बच्ची को उसके पेरेंट्स के पास भेज दिया जाता है। नेक्स्ट डे रेन अपने डैड के साथ अपनी मॉम की ग्रेव पे विज़िट करती है और अब ऐसा लगता है कि रेन को उसकी मॉम के विजन्स नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता और रेन को वापस उसकी मॉम के विजन्स आने लग जाते हैं और अब उसकी मॉम हमेशा उसके साथ ही रहेगी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।